इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत कोई है, इस दुनिया में सबसे बड़ी पावर कोई है तो वो है ब्रह्मचर्य। दोस्तों याद रखना, बंदूक से निकली गोली, कमान से छूटा हुआ तीर और हाथ से निकला हुआ टाइम ये कभी वापस नहीं आएगा। मेरी एक बात का ध्यान रखना, हाथी पाल लेना, घोड़ा पाल लेना, पर ये गलतफहमी कभी मत पालना कि कल से मिथुन नहीं करूंगा, कल से ब्रह्मचर्य शुरू करूंगा। ये सबसे बड़ा झूठ है जो हम अपने आप से बोलते हैं। मोटिवेशन वीडियोस देख के अक्सर दिल से आवाज आती है कि अब तो ब्रह्मचर्य के रास्ते पे चलना है, गंदी चीजों से दूर रहना है। लेकिन तुम चाहे कितनी वीडियोस देख लो, कितनी जड़ी बूटी खा लो, एक बार अगर कोई लड़की अपनी कमर हिला दे तो आपके अंडरवियर अपने आप गीली हो जाती है। ब्रह्मचर्य पालन करने का मतलब ये नहीं है कि बस सोच लिया कल से नहीं हिलाएंगे और तुम्हारा ब्रह्मचारी बनने का सफर शुरू हो जाएगा। अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ वीर्य बचा लेने से तुम ब्रह्मचारी हो जाओगे तो मेरे भाई तुम एक भ्रम में जी रहे हो। अगर सिर्फ वीर्य बचाने से कोई ब्रह्मचारी बन सकता तो इंसान सिर्फ 2 दिन वीर्य बचाता और वो ब्रह्मचारी बन जाता। पर सच्चा ब्रह्मचारी ऐसे नहीं बना जाता। जो लोग सालों से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं उनको कई सारे इंपॉर्टेंट रूल्स को फॉलो करना पड़ता है और आज इस वीडियो में मैं आपको वो 11 इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में बताने वाला हूँ और एक लंबे समय तक ब्रह्मचर्य के क्या फायदे हो सकते हैं ये भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो अब आगे का वीडियो ध्यान से नहीं बल्कि दिल से देखना। रूल नंबर 1, अच्छी संगत बनाओ। जाने माने अमेरिकन बिजनेसमैन डेन पेना ने एक बार कहा था कि तुम मुझे अपने 5 गहरे दोस्तों से मिलवा दो और मैं ये बता दूंगा कि आने वाले कुछ सालों में तुम कहाँ पे होंगे। अगर तुम ऐसे लोगों से घिरे हो जिनकी आंखें लड़कियों के बॉडी कर्व पे जाके ठहर जाती है तो आज नहीं तो कल तुम भी उनके जैसे बन जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो सिर्फ ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, लाइफ में कुछ कर दिखाने की बात करते हैं, तो आने वाले कुछ सालों में मिथुन जैसी आदत अपने आप आपकी जिंदगी से चली जाएगी। रूल नंबर 2, दिमाग को बिजी रखो। तन से हारे तो क्या हारे, मन से हारे तो हरी दुनिया सारी। आज के इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में हमारा दिमाग बिना थके बिना रुके सोचते रहने के लिए प्रोग्राम हो चुका है। तुम चाह के भी अपने दिमाग को थोड़ी देर के लिए शांत नहीं कर सकते। अगर तुम कुछ देर दिमाग को शांत कर भी लो तब भी अचानक से दिमाग में कोई इंपॉर्टेंट बात आ जाती है और वो दिमाग फिर से मजदूरी करने लगता है और अगर उसे कुछ ना भी मिले तो आखिर में वो अपने आप ही उन गंदी चीजों के बारे में सोचने लगता है जिसे तुमने कभी इनकॉग्निटो मोड में देखा होगा। तुम्हारा दिमाग गंदी चीजों में बिजी हो जाए, इससे अच्छा है कि उसे किसी क्रिएटिव काम में बिजी रखो। रूल नंबर 3, सही आहार अपनाओ। एक रिपोर्ट के हिसाब से हमारे देश में मैकडोनाल्ड के 400 रेस्टोरेंट है और 800 से ज्यादा पिज्जा हट्स है। आज हमारे देश में फास्ट फूड कल्चर काफी जोरों शोरों से बढ़ रहा है, लेकिन याद रखना ये फास्ट फूड कल्चर तुम्हारे ब्रह्मचर्य के रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर है। तुम कितनी मोटिवेशन वीडियोस देख लो, ब्रह्मचर्य से जुड़ी कितनी किताबें पढ़ लो, ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी जब तक कि तुम इस फास्ट फूड कल्चर के गुलाम हो। जो इंसान सही में ब्रह्मचर्य के रास्ते पे चलना चाहता है उसका खान पान ऐसा होना चाहिए जो पचने में हल्का हो, या फिर तुम्हें सीजन के हिसाब से फल और सब्जियां खानी चाहिए। अगर बिना मौसम आम खाने का मजा लोगे तो इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। रूल नंबर 4, हर चीज में डिसिप्लिन रहो। लोग अक्सर कहते हैं कि ये मेरी लाइफ है, मैं इसे अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ। अच्छी बात है, जियो अपने हिसाब से, लेकिन इसका कोई फायदा है? जब एक नदी में बाढ़ आती है तो नदी अपना रास्ता भूल के कहीं भी चली जाती है। कुछ लोगों के घर बर्बाद होते हैं तो कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद होती है। लेकिन वही नदी जब डिसिप्लिन के साथ अपने रास्ते पे आगे बढ़ती है तो कई गाँव और कई शहरों को आबाद कर देती है। डिसिप्लिन कोई गुलामी नहीं है और ना ही ये कोई कैद खाना है। डिसिप्लिन तुम्हारी जिंदगी के गर्म लोहे को एक सही आकार में ढलने का हथियार है। अगर तुम सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक और खाने से लेकर पीने तक खुद को हर चीज में डिसिप्लिन रखोगे तो तुम्हें ब्रह्मचर्य पालन करना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप ही होता जाएगा। रूल नंबर 5, अपने शास्त्रों का ज्ञान। नासा 1958 में बना था और तब जाके दुनिया को यूनिवर्स के बारे में गहरी बातें पता चली। लेकिन जरा सोचिए, आज से हजारों सालों पहले जब ऐसी कोई हाईटेक टेक्नोलॉजी नहीं थी तब तुलसीदास जी ने किस बेस पे धरती और सूरज के बीच का डिस्टेंस नापा होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ 2 लाइन में उन्होंने ये पूरी बात हमें समझा भी दी। अब अगर हमें ब्रह्मचर्य जैसे टॉपिक को डीपली समझना है तो हमें इन शास्त्रों को स्टडी करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि जितने भी वेद पुराण है उन्हें रट लो, लेकिन अगर हो सके तो हमें कुछ वेदों की स्टडी जरूर करनी चाहिए और आने वाले वीडियोस में मैं आपको वेदों की स्टडी कराने वाला हूँ, तो नीचे कमेंट जरूर करना। रूल नंबर 6, सहन शक्ति। तमिलनाडु में एक 18 साल के लड़के ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया क्योंकि उसके पापा ने उसे मोबाइल पे गेम खेलने से मना किया। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका जवाब है सहन शक्ति। आज की जनरेशन में एक चुटकी जितना भी सहन शक्ति नहीं है। जरा सी बात दिल पे ले ले या फिर कोई छोटी सी बात गलत लगने पे कोई गलत कदम उठा लेना, ये सब सहन शक्ति ना होने की निशानी है। अगर आप अपनी जिंदगी में कोई छोटी सी तकलीफ भी सहन नहीं कर सकते तो ब्रह्मचर्य का रास्ता तो तकलीफों से भरा हुआ है, उस पे कैसे चलोगे? एक धैर्यवान इंसान ही सही तरह से ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। रूल नंबर 7, सेल्फ कंट्रोल। अगर तुम भी उन लोगों में से हो जो हर 2-3 दिन में वीर्य बहाने के बाद ये सोचते हो कि यार मेरी लाइफ कब बदलेगी,
तो उसका जवाब है कभी नहीं। तुम्हारी लाइफ कभी नहीं बदल सकती क्योंकि मोबाइल की छोटी सी नोटिफिकेशन तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल तोड़ देती है। क्या तुमने कभी ऐसा सोचा है कि अगले आधे घंटे तक मैं दिल लगा के काम करूंगा और अपना मोबाइल बिल्कुल नहीं देखूंगा? ये चैलेंज तुम कभी नहीं ले सकते क्योंकि तुम्हें पता है कि मोबाइल का 2 सेकंड का नोटिफिकेशन तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल तोड़ने के लिए काफी है। सेल्फ कंट्रोल एक सच्चे ब्रह्मचारी का ब्रह्मास्त्र होता है। वासना से लेके किसी भी चीज तक एक सच्चा ब्रह्मचारी खुद पे पूरा कंट्रोल रखता है। नीचे से लेके ऊपर तक पूरा कंट्रोल होता है। तो धीरे धीरे सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश करो। रूल नंबर 8, टाइम मैनेजमेंट। लोगों को लगता है कि पैसा इस दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज है, लेकिन पैसे से भी ज्यादा कीमती है समय। एक बार चला गया तो बस गया। आज के युवा को समय की कीमत समझनी होगी। कितना समय हम बिना मतलब की चीजों में गवाते हैं, स्क्रोलिंग, बिंज वॉचिंग या बस इधर उधर की बातों में। समय का सदुपयोग करना एक कला है, एक आर्ट है। एक ब्रह्मचारी अपने दिन का हर पल इस तरह व्यर्थ नहीं कर सकता। हर दिन एक प्लान बनाओ, अपने लक्ष्यों को समझो और उनके लिए टाइम मैनेज करो। याद रखना, बंदूक से निकली गोली, कमान से छूटा हुआ तीर और हाथ से निकला हुआ टाइम कभी वापस नहीं आने वाला। रूल नंबर 9, रोज आसन और प्राणायाम करो। एक ब्रह्मचारी के लिए योग और प्राणायाम अपने डेली रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। ये ना सिर्फ आपके शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाता है बल्कि आपके विचारों को भी शुद्ध करता है। प्राणायाम के जरिए आप अपनी सांसों पे कंट्रोल करते हैं और योग के जरिए अपने शरीर को एक शुद्ध स्थिति में लेके जाते हैं। हर दिन बस 20-30 मिनट का समय अपने लिए निकालना आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। रूल नंबर 10, अवॉइडिंग अट्रैक्शन। जिंदगी में बहुत सारे आकर्षण होते हैं, दुनिया के रंग, शब्दों का जादू और अनेक वासनाएं, लेकिन क्या ये सभी आकर्षण हमारे जीवन के लक्ष्य के लिए जरूरी है? एक ब्रह्मचारी के लिए ये समझना जरूरी है कि ये आकर्षण सिर्फ हमें हमारे मार्ग से भटकाने के लिए होते हैं। आप खुद ही सोचिए, आप अपने सपनों के पीछे हैं या बस उन आकर्षण के शिकार बन रहे हैं जो आपको अपने असली लक्ष्य से दूर लेके जा रहे हैं? मन और इंद्रियों को वश में रखिए और उस मार्ग पे चलिए जो आपको आत्मा, उन्नति और संपन्न की ओर ले जाए। रूल नंबर 11, स्ट्रॉन्ग विल पावर। विल पावर यानी एक ऐसी इच्छा शक्ति जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए एनर्जी दे। लेकिन क्या हम अक्सर अपने संकल्पों को तोड़ते नहीं? कल से शुरू करूंगा, ये सबसे बड़ा झूठ है जो हम अपने आप से बोलते हैं। दृढ़ संकल्प एक ब्रह्मचारी का असली शस्त्र है। अपने लक्ष्यों को लिखिए, उनके प्रति समर्पित रहिए और हर दिन एक कदम उनकी तरफ बढ़ाइए। याद रखना, एक मजबूत संकल्प ही सफलता की बुनियाद होता है। 25 साल की उम्र तक अगर कोई इंसान सच्चे मन से ब्रह्मचर्य का पालन करे तो उस इंसान का शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक बल उस लेवल पे पहुंच जाता है जिसके बारे में कोई साधारण इंसान तो सोच भी नहीं सकता। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो आप एक सच्चे ब्रह्मचारी के अंदर आराम से देख सकते हैं। चलिए उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको एक सच्चे और पक्के ब्रह्मचारी में आसानी से दिखाई देगी वो है उसकी आवाज और उसके शब्दों में एक चुंबकीय आकर्षण। ऐसा सर्वोत्तम पुरुष अगर आपके सामने खड़ा होकर सिर्फ नमस्ते बोले तब भी आप उसकी आवाज से काफी प्रभावित हो जाएंगे। इस बात के 2 बड़े उदाहरण भी है। एक तो है खुद स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी ने शिकागो वाली अपनी स्पीच में सिर्फ इतना ही कहा था कि माय डियर अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेकिन फिर भी वहां के लोगों ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई थी। और यही चीज होती है जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी स्टेज पे जाके बोलते हैं, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इसके बाद बात आती है संकल्प शक्ति की। अगर इंसान किसी चीज का संकल्प कर ले तो फिर चाहे कुंडली में शनि की छाया हो या फिर मोबाइल में सनी लियोनी की माया हो, ये दोनों आपको अपने संकल्प से 1 इंची भी नहीं हिला सकते। और संकल्प शक्ति का ये चमत्कार आपको एक ऐसे इंसान में जरूर दिख जाएगा जो एक लंबे अरसे से ब्रह्मचर्य के रास्ते पे चल रहा है। वैसे तो मैं यहाँ पे आपको इतिहास से लेकर वर्तमान तक कई सारे उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इस चीज को पर्सनली एक्सपीरियंस करें। एक बार मन से संकल्प करिए कि अब से मैं अपने वीर्य की एक बूंद भी बर्बाद नहीं करूंगा। अब से मैं ना तो गंदी वाली वीडियोस देखूंगा, ना ही किसी और तरह के गंदे कंटेंट पे क्लिक करूंगा। बस इस एक चीज को सिर्फ कुछ महीनों तक सच्चे मन से फॉलो करना है। उसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि ब्रह्मचर्य से मिलने वाली संकल्प शक्ति कितनी पावरफुल होती है। मजबूत संकल्प शक्ति और चुंबकीय आवाज के अलावा एक और चीज है जो आप एक ब्रह्मचारी में आराम से देख सकते हैं। हालांकि अगर आप खुद ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते तो ये अनुभव आप ज्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे। एक परम ब्रह्मचारी को आप उसकी आवाज के जरिए पहचान सकते हैं या फिर उसकी आंखों की चमक के जरिए पहचान सकते हैं। ऐसे लोगों की आंखों में एक अलग ही तेज होता है। कोई साधारण इंसान तो ऐसे परम ब्रह्मचारी के आंखों में आंखें डाल के ज्यादा देर तक बात भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनके आंखों के तेज को सह पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। अब जरा एक बार अपनी जिंदगी को थोड़ा रिवाइज करके देखिए। हो सकता है कि कहीं ना कहीं और कभी ना कभी आपकी मुलाकात ऐसे ब्रह्मचारी से एक बार जरूर हुई होगी। अब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ब्रह्मचर्य के बारे में इतना कुछ सुनने के बाद आपके अंदर जरूर कोई हलचल हो रही होगी। आपके दिल में भी ये ख्याल आया होगा कि क्या मैं भी ब्रह्मचर्य के रास्ते पे चल सकता हूँ? तो मेरा जवाब है बिल्कुल हाँ, आप भी ब्रह्मचर्य के रास्ते पे चल सकते हैं। भले ही आप कितनी ही वक्त से वीरनाश क्यों ना कर रहे हो। कैसे भूल जाते हो कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए कई सारे सपने देखे होंगे कि मेरा बच्चा ये बनेगा, मेरा जिगर का टुकड़ा मेरा नाम रोशन करेगा। कभी सोचा है अगर तुमने हिलाना नहीं छोड़ा तो तुम उनकी उम्मीद कैसे पूरी करोगे? क्या तुमने सोच लिया कि कोई चाहे कुछ भी कहे
मैं तो हिलाऊंगा। ताकत के लिए खाना जरूरी होता है, सेहतमंद जिंदगी के लिए अच्छा खाना जरूरी होता है और बॉडी बनाने के लिए सही चीज खानी जरूरी होती है। लेकिन अंदर की ताकत बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए? अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए तुम्हें क्या खाना चाहिए? कॉन्फिडेंस की खुराक फल या सब्जी नहीं बल्कि वीर्य है। वो वीर्य जो तुम कुछ सेकंड के मजे के लिए गटर में बहाते हो। दुनिया का बड़े से बड़ा साइंटिस्ट भी वीर्य नहीं बना सकता क्योंकि ये अमूल्य है। और तुम कभी गंदी वीडियोस देख के तो कभी सोशल मीडिया पे लड़कियों का नंगा नाच देख के अपना कीमती वीर्य ऐसे बहाते हो मानो जैसे वीर्य का तुम्हारी जिंदगी में कोई महत्व ही नहीं है। वाह दोस्तों वाह, एक बार जरा खुद को शीशे में देख के ये तो पूछ लो कि क्या ये वही जिंदगी है जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी? खाओ हिलाओ और सो जाओ, क्या इसी को तुम्हें अपनी लाइफ का मंत्र बनाना है? कुछ मुश्किल नहीं है मेरे भाई। तुम अगर एक बार पक्का इरादा कर लो कि मुझे अपनी जिंदगी को एक सही दिशा देनी है तो उस पक्की सोच के साथ तुम हिमालय जैसी चट्टान भी उखाड़ के फेंक सकते हो। तो फिर इस गंदी लत से छुटकारा पाना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? कर इरादे को बुलंद इतना कि खुदा भी खुद तुझसे पूछे, बोल तेरी किस्मत में क्या लिखूं। अब तक जितना वीर्य बहाना था बहा चुके हो। अब बस अब से तुम्हारी जिंदगी के तुम मालिक हो। एक कागज लो और उस पे लिखो कि आज से मैं अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दूंगा। मैं सिर्फ वही वीडियोस देखूंगा जो मेरी जिंदगी को और बेहतर बनाने में मेरी मदद करेगी। और फिर उस कागज पे लिखी हुई बात को दिन में 3-4 बार पढ़ो। अपने आप को यह प्रॉमिस याद दिलाओ, सच्चे दिल से अगर इंसान कुछ अच्छा करने की कोशिश करेगा तो भगवान भी उसके लिए एक नहीं हजारों रास्ते खोल देगा। आंख बंद करो और खुद से कहो कि आज तक जितनी भी गंदगी देखनी थी देख ली, अब से मेरी आंखें सिर्फ और सिर्फ मेरा लक्ष्य देखेगी। इमेजिन करो जब तुम अपनी लाइफ को एक सही दिशा में मोड़ोगे और एक सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे तो तुम्हारे माँ बाप को तुम पे कितना गर्व होगा। तुम्हारे यार दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें देख के अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज लाएंगे। जिस वीर्य को तुमने बचाया है वही वीर्य तुम्हारे शरीर में शक्ति बन के, सकारात्मक ऊर्जा बन के दौड़ेगा। जब भी तुम कुछ ठान लोगे तो करके ही दम लोगे और ये सब पॉसिबल होगा वीर्य की शक्ति से। और तब तुम्हारी समझ में आएगा कि सही वक्त पे गलत आदत छोड़ने का क्या फायदा होता है। फिर तुम्हें लोगों को अपनी बात समझानी नहीं पड़ेगी। तुम्हारी आवाज में, तुम्हारी स्पीच में ही एक गजब की ताकत होगी जिससे तुम्हारी बात लोगों के दिमाग से होके दिल में उतर जाएगी। तुम्हारी पर्सनालिटी में एक चुंबक होगा जिससे लोग खुद तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे। और तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होगा कि हर कोई कहेगा यार जिंदगी हो तो ऐसी। ये वीडियो सिर्फ लाइक करके छोड़ मत देना, इसे आगे शेयर करो। क्या पता आपका एक शेयर किसी और की जिंदगी बदल दे। ब्रह्मचर्य के ये 11 नियम अगर तुम सही से अप्लाई करते हो तो तुम्हारा ब्रह्मचर्य कभी भंग नहीं होगा। फिर चाहे भले ही तुम्हारा सामने कोई अपना नंगा बदन दिखाने नाचने क्यों ना लगे। शुरू में इन नियमों का पालन करना तुम्हें मुश्किल लग सकता है, लेकिन एक बात याद रखना कि कोयले में से हीरा तभी बनता है जब उस कोयले को गर्म आग में तपाया जाए। तो बस तुम भी अब खुद को कमजोर मत समझो और आज से ही इन नियमों से चलना शुरू करो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ब्रह्मचर्य सक्सेसफुली हो जाए। तो अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।